तो अहमदाबाद में हुए बोइंग 787 विमान हादसे ने कई परिवारों को लील लिया। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक शाम तक जो ऑफिशियल फिगर आया था 265 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वो शव भी क्या, किस हालत में, वो तो देख भी नहीं सकते। यानी इस विमान हादसे में 265 लोगों की जान जा चुकी है। 229 यात्री थे, पायलट और क्रू मेंबर 12, 241, एक बच गए थे। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास बने डॉक्टर्स के हॉस्टल्स में डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उनकी भी मौत हुई है। साथ ही आसपास रहने वाले 20 अन्य लोगों की भी मौत है, 4 डॉक्टर्स की भी मौत है। हादसा इतना भयावह था, अंदाजा 24 घंटे बाद भी मौके की तस्वीर अब भी आप देखेंगे ना, अब भी रूह कांप जाए। हादसे के दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम डेड बॉडीज और घायलों की तलाश में अब भी लगी रही। जरा पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम स्पॉट पर मौजूद है। तस्वीरें कितनी भयानक थी, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो कितना दर्दनाक हुआ होगा। देखिए कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो मेस बिल्डिंग पर हुआ है, वहां पर अभी भी प्लेन के टुकड़े के निशान हैं, उनको हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो हॉस्टल बिल्डिंग है, सफेद बिल्डिंग पूरी तरह से धुएं के गुबार के कारण काली पड़ गई है। इससे आप हादसा कितना दर्दनाक था उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक इस हादसे में 265 लोगों की जान गई है। जो ऑफिशियली आंकड़ा आया है 265 लोगों की जान गई है। हालांकि अनऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो ये संख्या 296 के करीब बताई जाती है। प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस हादसे में जो 100 है इस तरह से जल गए हैं, 100 छत बिछत हो गए हैं, जिनको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि जो लोग भी शवों का क्लेम कर रहे हैं उनके घर वालों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है और डीएनए टेस्ट की मिलान के बाद ही उनको शव दिया जाएगा, जिनमें 42 से 72 घंटे का वक्त लगेगा। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, अहमदाबाद। अपनों को तो अपनों ने खो दिया, पूरी दुनिया स्तब्ध है। अब बात आती है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे अहम पॉइंट आ जाता है जांच। अब शुरू करते हैं घटनाक्रम। घटना के बाद अलग अलग एजेंसियां जांच में लग गई हैं। 3 पॉइंट इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जब हमने बात की, 3 पॉइंट इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रहा है। एआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, आईसीएओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुताबिक औपचारिक जांच इसने शुरू कर दी है। एआईबी ने जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं उसके मुताबिक ही शुरू हो गया है। सेकंड जो हमें पता लगा, विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने इस मामले में एआईबी की जांच के अलावा भी